हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.5 तक के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं विद क्लियर मेथड। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन फर्स्ट ए। यहां पे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनमें से हम कोई भी मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा किस मेथड से करना तो हम कोई भी मेथड ले सकते हैं। अगर बोल रहा है तो फिर उसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो अभी सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर 1/2x प्लस 1/3y equal to 2. Second question is there 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. क्लियर। अब इनको हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि हम इनका एलसीएम ले लें तो इससे एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाए, नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी कि x इंटू वाई बन जाएगा। फिर उसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सेम इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे। इसको बनाते हैं हम फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब स्टार्ट करते हैं। लेट वन अपॉन एक्स इक्वल टू पी एंड इसको ले लेते हैं इक्वेशन ए एंड 1/y इक्वल टू क्यू। इसको ले लेते हैं बी। ए और बी इक्वेशन हमने इनको ले लिए क्योंकि ये हमें बाद में इनको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब जहां पे 1/x होगा और जहां 1/y होगा वहां q, 1/x वहां p। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड ए लिया हमने और फर्स्ट लिया, तो 1/x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 1/2 एज इट इज p प्लस 1/3 1/y की प्लेस में q इक्वल टू 2। इसको एलसीएम ले लें, 6 3 और 2 का 2 3 जा 6, तो इट विल बी 3p, 3 2 जा 6, so it will be 2q इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये प्रॉपर इक्वेशन बना। क्लियर। हमने एक्स वाई में सॉल्व किया, आर एस में सॉल्व किया, तो ये पी क्यू के फॉर्म में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम इसी तरह दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर जब पी क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो फिर यहाँ रख देंगे, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में हमको पी क्यू की वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की। इसीलिए हमने यहाँ जहाँ ये लेट किया वहीं वापस रख देंगे पी क्यू की वैल्यू, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब आगे आते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड बी, तो इसको भी वही 1/3p प्लस 1/2q इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, यही 6, तो 3 2 जा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। ओके, ये 13/6 है, तो 6 इसका और ये 6 है, ये भी अपॉन में 6 है, तो 6 और ये 6 अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे। आगे हमारा क्या आएगा, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये बन जाएगा हमारा 4। ये थर्ड और फोर्थ। अब देखिए थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पे हम थर्ड लिख लेते हैं, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ये था हमारा थर्ड।
सेम ही है तो थर्ड लिख दिया। अब इसको एलिमिनेशन से करो। देखिए यहाँ पे हमने जो 1/x इक्वल टू पी 1/y इक्वल टू क्यू लिया, आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, rs ले सकते हैं, mn ले सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए या तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें इसमें 2 का, तो दोनों वेरिएबल सेम होंगे, हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए तो फिर इसको हमें लेफ्ट साइड लाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं क्या 3, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने, इसको करते तो इसमें 2 का और इसमें 3 का कर देते, कर दो कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 3 2 जा 6p प्लस 9q इक्वल टू 39, 13 3 जा टोटल में करेंगे ओवरऑल, फिर 2 3 जा 6p प्लस 4q 24। अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि ये सेम साइन के हैं, साइन चेंज चाहिए तभी एलिमिनेट होंगे, तो माइनस 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 ये कैंसिल, 9 - 4 5q और 9 - 4 5, 3 - 2 1, क्लियर। तो q इक्वल टू क्या मिला 15/5, 5 3 जा q की वैल्यू हमें क्या मिली 3। तो अब इनमें से किसी इक्वेशन में, यानी कि ये मल्टीप्लाई वाले में नहीं रखेंगे जो पहले हमारी इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन से, तो ले लेते हैं कोई सा भी फ्रॉम थर्ड क्या था 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। ओके, या हमारे पास स्पेस है तो आगे की चीज हम यहां सॉल्व कर देते हैं। तो 3p प्लस 2 वैल्यू ऑफ q 3 एंड 12, सो 3p 3 2 जा 6 इक्वल टू 12, 3p 12 माइनस 6, सो 3p इक्वल टू क्या मिला 6, तो p इक्वल टू 6/3, तो p इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। ओके, ये दो वैल्यू मिल गई। नाउ अब किससे हम करेंगे फ्रॉम a, अब वापस हम वही इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम a क्या था हमारा 1/x इक्वल टू p, तो 1/x एज इट इज और वैल्यू ऑफ p 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू मिल गया 1/2। ओके, अब क्या करेंगे फ्रॉम b क्या था 1/y इक्वल टू q की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, तो 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। दिस इज आवर आंसर। ये तो फिर भी छोटा है भाई, 2 स्टेप में गया। अभी इसी के जो हम 7th और 8th नंबर के क्वेश्चन करेंगे ना, वो 2 बार ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, 2 बार, क्योंकि उनमें दोबारा फिर से xy आ जाएगा। ये स्टेप रखने के बाद फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, आपको मेथड पकड़ के चलना है, थोड़ा सा लेंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, सेम मेथड है, थोड़ा सा अंडर रूट है, तो उसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। तो वैसे ही लेट करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे, या अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ लेट कर लेंगे। सो लेट 1/√x इक्वल टू p, ये इक्वेशन a बन गया, एंड 1/√y इक्वल टू q, ये b बन गया। ठीक है, बस अब लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड a, तो ये क्या बन जाएगा 1/√x, हमने क्या ले लिया p, तो ये बना 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 3rd। फ्रॉम सेकेंड एंड b, इन दोनों से क्या लेंगे सेकेंड एंड ab,
दोनों में काम आएगा ना, सेकेंड एंड ए बी, और फ्रॉम फर्स्ट एंड ए बी। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये दोनों चीज लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों का यूज किया गया है ना। तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड 4p माइनस 3q इक्वल टू -1। सॉरी ये 9 है, 9q, ये बन गया हमारा फोर्थ। अब देखिए इन दोनों को भी हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 4p इसमें 2p है, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग 2 बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड। मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड में बाई 2, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 6q इक्वल टू 2 2 जा 4। इसको थर्ड का डैश बना देते हैं। बस अब देखो ये फोर्थ और थर्ड, इनमें p के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, लेकिन साइन सेम है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, इसको लिख लो 4p प्लस 6q इक्वल टू 4, और 4 क्या था 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमें, दिस इज 6q, 6 प्लस 9 15q और 4 प्लस 1 5। तो q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/15। तो डिवाइड कर दो इसको, तो q की वैल्यू मिल गई हमें 5 3 जा 15 यानी कि 1/3। ओके, अब ये q की वैल्यू हम फोर्थ या थर्ड किसी में रख देंगे तो हमारी आ जाएगी p की वैल्यू। इसके बाद का स्टेप है ये, तो फ्रॉम थर्ड वी गेट, थर्ड क्या 2p प्लस 3q, तो 3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लो, 2p 3 3 कैंसिल प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 2p इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/2। ये p की वैल्यू मिल गई 1/2, क्लियर, और q की वैल्यू मिल गई 1/3। बस अब जो हमने लेट किए थे वहां से उठा लेंगे क्योंकि हमको x y की वैल्यू चाहिए, p और q की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम a क्या था 1/√x इक्वल टू p, तो 1/2 मिल गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो क्योंकि हमको √x की वैल्यू नहीं चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/x, 1 का स्क्वायर है 1 और √x का x और 1/2 का 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। क्लियर, बस जैसे x मिल गया वैसे अब हमारा y मिल जाएगा फ्रॉम b। अब b ले लो, b क्या है 1/√y और q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। सेम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/y इक्वल टू 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 9। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू मिल गई x और y की। ओके, नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड नंबर। देखिए इस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। दूसरी चीज, सीधे सीधे सॉल्व करने होते तो टाइम बचता, लेकिन उसको पहले हमें प्रॉपर इक्वेशन में बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो y का जो टर्म है वो ठीक है, परफेक्ट है, डिवाइड में नहीं है। x का टर्म बस थोड़ा सा चेंज है, तो बस x का टर्म लेट कर लेते हैं, बाकी तो y जो आएगा वो वही आएगा। सो लेट 1/x इक्वल टू
P, इक्वेशन A। तो बस फ्रॉम A एंड फर्स्ट सेकेंड वी गेट, एक साथ कर लेते हैं। तो फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। ये सेकेंड से मिल गया, इसको थर्ड बना दो, इसको फोर्थ बना दो। अब देखो यहाँ भी वही सिचुएशन है, इसमें 4 कोएफिशिएंट है तो इसमें 3, इसमें 3 है तो इसमें 4। क्या करेंगे हम, या तो इसमें 3 का कर दो, इसमें 4 का, तो p के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, या इसमें 4 का इसमें 3 का, तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 4 इन इक्वेशन फोर्थ एंड सब्ट्रैक्टिंग, एक साथ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। उसके बाद क्या मिलेगा हमें देखते हैं। तो थर्ड में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो क्या आ जाएगा 3p, सॉरी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9y और 14 3 जा 42। इसमें 4 का, तो 4 3 जा 12p माइनस 4 4 जा 16y और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 92। क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्टिंग लिखा हुआ तो साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गए। अब इसके बाद 16 प्लस 9 25, y 92 में 42 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0, और 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में 2 0, 9 में 4 तो 5, और साथ में साइन आएगा माइनस का, तो y इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25। तो y की वैल्यू आ गई 52 जा 25 2 जा 50, तो y की वैल्यू मिल गई -2। अब y की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें p की मिलेगी, फिर p से हमारी x की वैल्यू मिलेगी। क्लियर, तो फ्रॉम ओरिजिनल इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम थर्ड या फोर्थ में से कोई ले लो, तो फ्रॉम थर्ड वी गेट, थर्ड ले लिया, थर्ड क्या है 4p प्लस 3y, तो y की वैल्यू -2 इक्वल टू 14, तो 4p और 3 2 जा 6, सो -6 इक्वल टू 14, तो 4p इक्वल टू 6 राइट साइड जाएगा तो 14 प्लस 6 20 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 4 5 जा 20, p की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करना है हमको, a ले लेना है क्योंकि हमें p की वैल्यू नहीं चाहिए। फ्रॉम a क्या है 1/x इक्वल टू p, तो 1/x इक्वल टू p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 1/5। तो ये आ गए हमारे x और y की वैल्यू। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, फर्स्ट का 4 नंबर। देखिए बीच बीच में जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टेप से दूसरा स्टेप जुड़ना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज एग्जामिनर चेक करेगा ना तो अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे वो ढूंढेगा कि इसने कहाँ से रखा, कौन सी वैल्यू रखी, किस क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई किया। तो ये बीच बीच में जो लैंग्वेज है ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, सेम वही सिस्टम वैसा ही लेट करेंगे। तो लेट 1/x - 1 इक्वल टू p एंड 1/y - 2 इक्वल टू q। बस सॉल्व करो। तो हाँ ये तो भूल गए हम, इसको a लेट कर लेना और इसको b, क्योंकि इनका हमको यूज करना है, इसको b लेट कर लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड ab, फ्रॉम फर्स्ट एंड
ए कॉमा बी, क्या मिलेगा हमें, वी गेट लिख देते हैं। तो 5 और 1/x-y की वैल्यू p, तो 5p प्लस 1/y-2 की वैल्यू q, तो 3, वो केवल 1 ही है तो ओनली q आ जाएगा इक्वल टू 2। ये मिला हमें इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड a, b, we get, तो यहां मिला हमें 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 4 मिला। देखो इनके भी किसी के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, ना p का ना q का, तो आसान क्या है, q के कोएफिशिएंट इक्वल करना आसान है। इनके इक्वल करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई होल इक्वेशन में और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो बेटर ये है कि q के कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, केवल 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में इनके साइन भी चेंज है तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज लिख दो, मल्टीप्लाइंग बाई 3 in equation third and adding with 4 we get। अब देखो क्या मिलने वाला है, तो थर्ड है हमारा 5q, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15p प्लस 3q और इक्वल टू 6। ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, फिर ये सेम एट इज हम रख देंगे 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। ऐड करना तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, लिखना चाहो तो यहां लिख दे सकते हैं ऐड, ये कैंसिल हो जाएंगे। 15 प्लस 6 21 p और 6 प्लस 1 7 p इक्वल टू 7/21। क्लियर, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हमें मिल गई p की वैल्यू। अब आगे देखते हैं, तो p की वैल्यू हम थर्ड या फोर्थ किसी में उठा के रख देंगे तो q की आ जाएगी। तो लिख लेते हैं फ्रॉम थर्ड वी गेट, तो फ्रॉम थर्ड 5p, थर्ड क्या हमारा 5p, तो p के प्लेस में क्या लिखना है 1/3 प्लस q की वैल्यू ही निकालनी इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगी 5/3, तो q इक्वल टू 2 यहाँ है, 5/3 वहां जाएगा, बाई 1 करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5/3। नहीं दिख रहा, आगे कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, तो q इक्वल टू मिल जाएगा 6 माइनस 5/3, तो q इक्वल टू मिला 1/3। q की वैल्यू क्या मिल गई, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं तो स्पष्ट दिखेगा, q की वैल्यू 1/3 मिल गई। ओके, बस q और p मिल गए। अब ये जो हमने a और b लिए था, इनकी मदद से हम अपना x y का वैल्यू निकाल लेंगे। सो नाउ फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम a, फ्रॉम a क्या था 1/x-1 इक्वल टू p, और p की वैल्यू क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इक्वल टू x-1, 1 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारी असली वैल्यू है जो एक्स वाई की निकालनी है। अब ले लेंगे हम फ्रॉम b, b क्या है 1/y-2 इक्वल टू q, और q क्या मिला हमें 1/3, दोनों में 1/3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 प्लस 3 5। ये हमारे आंसर हो गए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का 5th नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करना है। कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको 7x/xy लिख सकते हैं, -2y/xy लिख सकते हैं इक्वल टू 5।
अब यहाँ पे क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल होगा, भाई इनका एलसीएम लेंगे तो हमको फिर से यही मिल जाएगा, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 7/y मिला माइनस 2/x मिला इक्वल टू 5। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं अभी जस्ट। दूसरा क्या है इसका, 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो सेम इसको भी बनाएंगे हम। तो 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। यहां से x कैंसिल हो रहा है, यहां से y कैंसिल हो रहा है, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बना। अब थोड़ा सा बढ़ गया ना इसमें काम, क्योंकि पहले हम यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ले लेते थे, इसके बाद लेट करना स्टार्ट कर देते थे। अब हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिले, अब हम लेट करेंगे, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया। अगला स्टेप वही चीज, लेट। अब ये क्वेश्चन आप इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं कि अब खुद से सॉल्व करना आपको आ जाना चाहिए। 1/y इक्वल टू p एंड 1/x इक्वल टू q। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये पहले y है तो हमने उसी को p मान लिया, x है उसको बाद में q मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक साथ इस बार लिख देते हैं, ये हम भूल गए यहाँ पे, इसको इक्वेशन a मान लेना और ये इक्वेशन b आपका रहेगा। तो फ्रॉम, एक साथ लिख लेंगे इस बार, फर्स्ट सेकेंड एंड a b वी गेट। तो पहले फर्स्ट वाले से देखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 7p माइनस 2q इक्वल टू 5, ये मिला हमें थर्ड। सेकेंड वाले से क्या मिलेगा, 8p प्लस 7q इक्वल टू 15, और ये मिला हमको 4। अब देखिए यहां भी वही सिस्टम है, इनके किसी के कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो या तो इन दोनों के कॉफिशिएंट, p का कॉफिशिएंट इक्वेशन थर्ड में और ऊपर वाले p का इसमें मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होंगे, या q के कॉफिशिएंट हम मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटर है q के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 और 7 से 2 और 7 तो थोड़ा सा इजी है, तो लैंग्वेज लिख देंगे मल्टीप्लाइंग। हमको सबसे बढ़िया मेथड यही लगता है, और दूसरा जो मेथड सही लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी बढ़िया मेथड है। ठीक है, बाकी मेथड तो सब अच्छे हैं, चाहे जिससे आप सॉल्व करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 7 एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 2 एंड एडिंग वी गेट। इतना पूरा काम करेंगे जो हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी। तो पहले इक्वेशन हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 का, तो 49p माइनस 14q इक्वल टू 35, ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा। दूसरे इक्वेशन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का, तो 16p प्लस 14q इक्वल टू 30। अब हमें क्या करना, एडिंग है, तो कुछ साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये कैंसिल हो गया 14q। ठीक है, 9 6 15 4 1 5 p इक्वल टू, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये भी 65 आ गया, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ओके नहीं दिख रहा, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो p की वैल्यू हमें मिल गई 1। क्लियर। अब जब p की वैल्यू मिल गई तो इनमें से जो हमने थर्ड फोर्थ, क्योंकि यही p और q में है, फर्स्ट सेकेंड तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हम किसी को उठा लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं फ्रॉम थर्ड क्या था हमारा, 7p, तो p की जगह क्या रखना है, 1 माइनस 2q इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 2q इक्वल टू 5, तो माइनस 2q इक्वल टू 5 माइनस 7, ये राइट साइड आ जाएगा, तो माइनस 2q इक्वल टू -2, तो q की वैल्यू भी आ गई 1।
Q की वैल्यू भी आ गई 1, P और Q दोनों हमें 1 1 मिल गए। ठीक है, तो अब स्पेस कम है क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा वर्क बढ़ गया था, तो अब हम इसको इरेज करते हैं ये वाला पार्ट, तो बाकी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रॉम ए ले लो, फ्रॉम ए, तो ए क्या था हमारा 1/y इक्वल टू पी, तो 1/y, पी की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब लेते हैं हम फ्रॉम बी, बी क्या माना था हमने 1/x इक्वल टू क्यू, तो 1/x क्यू क्या निकला हमारा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x भी क्या मिल गया 1। ये हमारे आंसर्स हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6 नंबर। देखिए अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक्स वाई कहाँ था, यहाँ था डिवाइड में, एक्स वाई यहाँ था, लेकिन यहाँ इक्वल में जो यहाँ था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला गया। तो इसको भी हम सेम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया, दोनों साइड में या तो एक्स वाई का डिवाइड कर दो या एक्स वाई को इधर ले आओ, इसमें भी वही काम करो। तो इन दोनों इक्वेशन से पहले हम सही इक्वेशन बना लेंगे। तो इसमें x है तो आपको मालूम है x कैंसिल हो जाता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप आ जाएगा आपका 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, ये फर्स्ट बना देंगे। ये बात समझ में आ गई ना, एक्स वाई को जब इन दोनों में हम नीचे लाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ x है x चला जाएगा, y नीचे बचेगा, यहाँ y है y चला जाएगा, x नीचे बचेगा। सेम इसको हम कर लेंगे तो 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, ये सेकेंड। अब इसके बाद की कहानी आपको मालूम है, क्या करते हैं हम, लेट करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू p, तो 1/y ले लो भाई, पहले y है तो y ले लो, 1/y इक्वल टू p एंड 1/x इक्वल टू q। इसको क्या बनाएंगे हम a, क्योंकि ये हम यूज करेंगे बाद में, और इसको बना देंगे हम b, इसको b बना देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड a b वी गेट, फर्स्ट सेकेंड का यूज और ए बी का यूज इनमें करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पहला इक्वेशन जो मिलेगा वो 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, इसको बनाएंगे हम थर्ड। दूसरा मिलेगा 2p प्लस 4q इक्वल टू 5, इसको बनाएंगे हम फोर्थ। अब देखो, या तो इसमें हम 3 का कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, p के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, दिस इज 2, ठीक है। या फिर इसमें 4 का 3 का q के कोएफिशिएंट का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करें, देन इट विल बी इक्वल। सो वी विल नॉट मेक इट टिपिकल, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 4 एंड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड। सो सेम लैंग्वेज लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम थर्ड नोट कर लेते हैं, 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना। अब फोर्थ में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 2 जा 6p, 3 4 जा 12q और 3 5 जा 15। अब क्या करते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट लिखा है ना, सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज हो जाएंगे, सब में माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 12 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -9q, और 15 में 6 जाएगा तो -9, ठीक है। तो q इक्वल टू -9/-9 कैंसिल हो जाएगा, तो q की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल गई हमें 9 1 जा 9। अब ये q की वैल्यू हम
थर्ड और फोर्थ किसी में यूज कर सकते हैं, तो जो थोड़ा सा इजी होता है कैलकुलेशन में उसको लेते हैं हमेशा। तो फ्रॉम फोर्थ वी गेट 4 ले लो, तो 2p प्लस 4q एंड प्लेस ऑफ q व्हाट वी विल राइट 1 इक्वल टू 5, 4 1 जा 4 उधर जाएगा, तो 2p इक्वल टू 5 माइनस 4, तो 2p इक्वल टू 1, 2p हमारा 1 आ गया, तो p क्या मिल जाएगा 1/2, p मिल जाएगा 1/2। अब बस हमको क्या मिल गया, q मिल गया, p मिल गया। अब हमको ओरिजिनल वैल्यू एक्स वाई की चाहिए, तो इनको हम यूज कर लेंगे a और b को। तो फ्रॉम a नॉट फर्स्ट, a और b को यूज करेंगे हम, क्योंकि ये लेट किया था। 1/y इक्वल टू p, तो 1/y p की वैल्यू क्या है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू मिल गया हमें 2। फ्रॉम b, अब b को यूज कर लो, फ्रॉम b तो 1/x इक्वल टू q, 1/x इक्वल टू q की वैल्यू है हमारे पास 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू मिल गई क्या 1। सो नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इनमें थोड़ा सा क्या है कि इनमें डबल सोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे हम इसको लेट करेंगे, उसके बाद जो लेट करने वाले में वैल्यू निकाल के पी क्यू की रखेंगे, उसके बाद फिर से वो दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो हम फिर से उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या, ये तो हमेशा लॉन्ग आंसर्स में आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करिएगा कि गलती होने के चांसेस कम रहें, ऐसे सॉल्व करिएगा आराम से, ठीक है, जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि एक स्टेप भी गलत हो गया ना तो इतना लंबा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको फर्स्ट बनाते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट वैसे ही लेट करते हैं, 1/x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। इसको बनाते इक्वेशन a और इसको बनाते इक्वेशन b। आप यहाँ साइड में लिखिएगा। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड a b वी गेट। तो देखो फर्स्ट क्या बन जाएगा p, तो 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड क्या बन जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, ये बन गया फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे 10 और 15 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा कम सही है, बल्कि 5 और 2 का हम कर लेंगे तो इजी वैल्यू आएंगी। यानी कि इसमें अगर हम 5 का कर दें तो 5 2 ज़ा 10, और इसमें 2 का कर दें तो 2 5 ज़ा 10, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। और इसके बाद हम एलिमिनेशन लगा देंगे। तो लैंग्वेज लिख लो, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन थर्ड बाई 5 and in equation fourth by 2 and subtracting sorry, sign is already different, adding we get आगे लिख लीजिएगा। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इन थर्ड बाई 5, तो 10 5 ज़ा 50p, 5 2 ज़ा 10q, 4 2 ज़ा 8, क्लियर। ओह 4 5 ज़ा वी मल्टीप्लाइंग बाई 5, 4 5 ज़ा 20, और इसमें 15 2 ज़ा 30p, 5 2 ज़ा 10q
एंड 2 2 ज़ा 4। क्या करना है, ऐड करना है ना दोनों को, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएगा। 50 प्लस 30 80, 80p इक्वल टू 20 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या आ जाएगा 16, तो p इक्वल टू 16 अपॉन 80, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 16 5 जा 80, सो 1/5, 16 1 जा 16 एंड 16 5 जा 80, तो p की वैल्यू हमें मिली। अब p की वैल्यू हम कहीं पे भी रख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में, तो फ्रॉम थर्ड वी गेट 10p, p की वैल्यू 1/5 है, प्लस 2q इक्वल टू 4, तो 5 2 जा 10, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 2q इक्वल टू 4, 2 जाएगा राइट साइड में तो 4 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2q इक्वल टू क्या बचेगा 2, तो q इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी कि 1 आ जाएगा जब 2 को डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो p 1/5 और q 1। बस अभी बस क्या, अब तो देखिए हमें फिर से इक्वेशन बन जाएंगे हमारे। पहले स्टेप ये दूसरा स्टेप है, इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। नाउ फ्रॉम a एंड b, अब दोनों एक साथ ले लेते हैं क्योंकि दोनों हमें एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। फ्रॉम a एंड b वी गेट, थोड़ा स्पेस है तो देखो a क्या था हमारा 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी एंड इट मीन्स 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये कौन सा इक्वेशन बना, 4 हो गए थे, इसको फिफ्थ बनाओ, फिर से इक्वेशन आ गए ना। अब इनको सॉल्व करेंगे तब हमें असली वैल्यू मिलेगी एक्स वाई की। अब जब b लेंगे तो b क्या था 1/x माइनस वाई इक्वल टू q एंड वैल्यू ऑफ q इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन नंबर 6। ये तो इजी है सॉल्व करने में क्योंकि ये देख रहे हैं आप इनके दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, x के भी y के भी, तो हमको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, हमको ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख देंगे एडिंग 5th and 6th वी गेट, ऐड करो तो x और x 2x, y और y कैंसिल, और 5 और 1 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो क्या मिल गया 3, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमको 3, ये करेक्ट आंसर है। अब x की वैल्यू हम किसी में रख देंगे, इनमें रखेंगे, वहां कहीं नहीं जाएंगे। फ्रॉम 6 ले लो, x की वैल्यू क्या रखना है 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 3 उधर जाएगा तो y माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, ठीक है, -3 में 1 गया तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो ये था आपका 6 का सोल्यूशन, 7th का। अब देखते हैं 8th, सेम 8th नंबर भी ऐसा ही है। तो चलिए फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 8, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। तो हम इसमें क्या लेट करेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू x p एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q, बस उसके साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट 1/3x प्लस वाई, ब्राइटनेस अपने मोबाइल की आप इंक्रीज कर लीजिएगा क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बीच बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। और दूसरा लेट करेंगे एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। इसमें भी हमारे वही काम होने, 2 इक्वेशन बनने हैं बाद में, ठीक है। इसको हम a लेट करेंगे और इसको b इक्वेशन बना देंगे। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड
एंड ए बी, इनका यूज करते हैं हम। तो पहला क्या बनेगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4P प्लस 4Q इक्वल टू 3, ये बनेगा हमारा थर्ड। ओके, अब यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ साइड में आते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या बनेगा, 1/2 और 1/x प्लस वाई हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, P माइनस 1/2 और 1/x माइनस वाई ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, Q इक्वल टू -1/8। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का इनमें मल्टीप्लाई, तो 8P/2 माइनस 8Q/2 इक्वल टू -1, 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 4P माइनस 4Q इक्वल टू -1। तो बस अब ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये इक्वेशन इसको फोर्थ डाल दीजिए। अब देखो ये 4P प्लस 4Q, 4P माइनस 4Q, तो देखो इसमें 4Q और 4Q ये दोनों Q के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी डिफरेंट है, तो ऐड कर दो। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो थर्ड है आपका 4P प्लस 4Q इक्वल टू 3, फोर्थ है 4P माइनस 4Q इक्वल टू -1। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, 4 4 8P और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2, तो P इक्वल टू मिल जाएगा 2/8, यानी कि P इक्वल टू मिला 1/4। P मिल गया, Q निकाल लेंगे, ठीक है, P मिल गया तो Q भी मिल जाएगा। अब Q मिल जाएगा तो बस उठा के फिर से यहीं रखेंगे और फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम कोई सा भी ले लो, थर्ड या फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ, तो फोर्थ क्या है, 4P की वैल्यू ऑलरेडी 1/4 मिल चुकी है, माइनस 4Q इक्वल टू -1, 4 4 कैंसिल, 1 माइनस 4Q इक्वल टू -1, माइनस 4Q इक्वल टू -1 एंड ये राइट साइड जाएगा तो -1, तो माइनस 4Q इक्वल टू -2, तो Q इक्वल टू -2/-4, तो Q इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस कैंसिल। Q की वैल्यू मिल गई 2 और P की वैल्यू Q की 1/2 और P की 1/4। अब हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये A और B में यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास स्पेस कम है तो हम इनको इरेज कर देते हैं पहले, फिर नीचे यूज़ करने के बाद नीचे इरेज कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम A एंड B, तो A क्या है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू P और P की वैल्यू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन कौन सा बनेगा, जाके फिफ्थ बनेगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। B हमारा क्या था, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू Q और Q की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इसका यूज हो गया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये बन जाएगा हमारा 6। इक्वेशन फिफ्थ और 6 हमें मिल गए। अब इनमें क्या करना है, दोनों के इनके कोएफिशिएंट सेम हैं और इसके साइन डिफरेंट हैं, तो बस ऐड कर दो। एडिंग फिफ्थ एंड 6 वी गेट, तो फिफ्थ है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन, और 3x क्या मिल गया हमको 6x और 4 2 क्या मिल गया 6, तो x इक्वल टू 6/6, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमको 1, x की वैल्यू मिल गई हमको 1, यही ओरिजिनल आंसर होगा। अब y की रख लेते हैं, तो इनमें से हम किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी।
फ्रॉम फिफ्थ या सिक्स में से कोई ले लो, फ्रॉम फिफ्थ। तो 3x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y की भी वैल्यू 1, x की भी 1, y की भी 1। और जब भी आंसर निकले ना तो हमेशा इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये साफ सुथरा दिख जाएगा, अलग से दिखेगा कि ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट नंबर, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रॉइंग स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी चीजें तो आप इक्वेशन सॉल्व करना तो अच्छे से सीख गए होंगे। तो देखिए, ऋतु है, किसी बोट में ट्रेवल कर रही है ऑन द सरफेस वाटर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले उन दो कंडीशन को समझ लीजिए क्या है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो देखिए, जैसे कोई बोट है या नाव है, सपोज करिए ये वाटर है, यहाँ पे कोई नाव जा रही है, ठीक है, नाव जा रही है। तो नाव अगर राइट साइड जा रही है, मतलब हमारे राइट हैंड के साइड, और जो वाटर फ्लो है जिसको करंट बोल रहे हैं, जो बुक में लैंग्वेज उसकी करंट लिखी, करंट का मतलब होता है धारा। धारा, इस करंट की धारा जो लाइट की है उसको भी धारा ही बोलते हैं, या पानी की धारा तो धारा, उसको हम करंट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, बोट भी, यानी कि बोट मतलब ऋतु और वाटर, तो अगर इसकी स्पीड x है और इसकी y है, तो दोनों की जो एक ही साइड जब जा रहे होंगे, जब ऋतु वाटर की फ्लो की साइड में जा रही होगी तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है। जब वोट इधर जा रही है और पानी इधर बह रहा है, या फिर आप कहें पानी इधर ही बहेगा, वोट ही इधर जाएगी, तो वोट अगर अपोजिट जा रही है पानी के, तो अब स्पीड हो जाएगी ऋतु की x माइनस वाई। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, जब इधर जा रही जिधर पानी बह रहा है तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी ना, यानी कि बोट की स्पीड से पानी की स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है। जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट की स्पीड धीमी होगी ना, वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो पानी का फोर्स लगेगा, जो पानी का फ्रैक्शन लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। इस वजह से इनकी जो स्पीड होगी माइनस होगी। आप खुद को ट्राई कर लीजिएगा, कभी आप तैरने वारने जाएं, ठीक है, तो पानी के अपोजिट तैरिए, आप थोड़ी देर में थक जाएंगे और आगे भी नहीं जा पाएंगे, पानी पीछे ही लाता जाएगा। पानी की जो साइड है, जिस साइड में पानी बह रहा है उस साइड आप तैरिए, तो बिना आप मेहनत किए चले जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, तो जब डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के साथ, अप स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना समझना है। बस चलिए लेट कर लेते हैं स्पीड जो फाइंड करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की स्पीड लेट करिए, या आप लेट करिए वोट किलोमीटर पर आवर, क्लियर। फिर लेट द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो करंट की हो गई y और ऋतु की हो गई x। अब सेकेंड कंडीशन, तो स्पीड ऑफ, स्पीड पहले हम लिख लेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम, पहले कौन सी कंडीशन दे रखी है, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन, हाँ पहले डाउन स्ट्रीम कंडीशन है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि वाटर की फ्लो के डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो जाए, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी कि जो वोट की, जो ऋतु की जो स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक, बस
इतना मेन चीज़ हमें समझना था। अब उसके बाद वही फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए हम फर्स्ट कंडीशन में क्या करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब यहां पे क्या यूज होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की पहले बात कर रहा, तो स्पीड है हमारी x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टाइम 2 आवर्स। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट, नो डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट डिवाइड इट, 2 10 are 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू वी विल गेट 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सेकंड कंडीशन, आप ना जितने अच्छे से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे ना उतना सही रहेगा। तो वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब क्या है, x माइनस वाई अप स्ट्रीम, और डिस्टेंस 4 किलोमीटर एंड टाइम 2 आवर्स। क्लियर, अब ये ना कहना कि टाइम दोनों में सेम लग रहा भाई, लेकिन स्पीड तो वहाँ ज़्यादा है, स्पीड वहाँ ज़्यादा है ना, वो सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो ये चेंज है। अब 2 2 = 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गया हमारा सेकेंड। तो ईजी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, y के कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी डिफरेंस है, हालांकि x के भी कोफिशिएंट इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ऐड कर दो, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज ही नहीं होंगे, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, इसको यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम, इसके बाद ये स्टेप है, फ्रॉम फर्स्ट ले लो, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है फर्स्ट, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 4। क्लियर, तो हमारे आंसर आ गए ना। अब आप लिख दीजिए कि जो द स्पीड ऑफ रितु जो पूछ रहा था वो आंसर लिख दीजिए आप। क्लियर, लास्ट में आप ये जरूर लिखिएगा, सो द स्पीड ऑफ रितु क्या निकली, x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करेंट 4 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। एट द लास्ट वी विल राइट इट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये वर्क और डेज से रिलेटेड है। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the taken by 1 man alone. ठीक है, अकेले एक आदमी कितने दिन में काम कर लेगा उसी काम को, और एक औरत अकेले कितने दिन में कर लेगी, ये आपका क्वेश्चन है और यही फाइंड करना। तो एक चीज़ थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं कहूँ कि 4 वर्क है हमारे पास, 3 डेज हैं, ठीक है। अगर हम कहें 1 डे, फर्स्ट डे कितना वर्क होगा, तो 1/4 होगा। वर्क डन बाई इन 1 डे, 1 डे वर्क ऑफ 1 डे 1/4, वर्क ऑफ 2 डे 2/4, 3 डे 3/4, यानी कि 3rd डे आपको वर्क कंप्लीट होगा जाके। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि इसका यूज होने वाला है। अब लेट क्या करेंगे, वही जो फाइंड करना है, फिनिश द वर्क आल्सो टेकन बाय ए मैन अलोन। तो लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन, पहले वुमन बोल रहा है तो वुमन कर ले एक्स, देन लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन वाई। ठीक, तो ये क्या है, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन, मतलब टोटल डेज एक्स लिए, और लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन वाई लिए। ठीक है, तो नाउ वर्क डन बाय अ वुमन इन अ डे, एक दिन का वर्क हम निकालेंगे, वन डे का तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे इक्वल टू 1/y हो जाएगा। क्लियर, बस अब वही फर्स्ट सेकंड कंडीशन से अपना जो इक्वेशन बोल रहा है वही कर देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन इज सेइंग 2 वुमेन एंड 5 मेन। तो ये वर्क डन बाय अ वुमन इन अ डे, एक वुमन का ये है, तो 2 वुमन का क्या हो जाएगा 2/x प्लस 2 वुमेन एंड 5 मेन, तो 5 मेन का क्या हो जाएगा 5 × 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और इक्वल टू टोटल टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 4 डेज। तो ये मैन का 1 डे का है, ये वुमेन का 1 डे का है, ये मैन का 1 डे का है, और दोनों का 1 डे का क्या हो जाएगा 1/4, 4 है ना, तो 1/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, नहीं वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा क्वेश्चन, वाइल 3 वुमेन मतलब 3 × 1/x प्लस 6 men 6 × 1/y 6y कैन फिनिश इन 3 days। तो 3 days मतलब 1/3, ये बन गया सेकंड। अब ये आपके जाने पहचाने से क्वेश्चन लग रहे हैं, अब इनको आप मालूम है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इनकी कहानी। क्या लेट करेंगे हम, वही जो हमेशा लेट करते हैं। तो लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, इसको a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे। ठीक है, तो अब लेते हैं एक को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड लिख देते हैं, फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड a कॉमा b वी गेट। फर्स्ट सेकेंड और ए बी के यूज से क्या मिलेगा हमें, तो 1/x को हमने p ले लिया, तो ये 2p हो गया, ये 5q हो गया, इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 = 8p, 4 5 = 20q इक्वल टू 1। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब जब इसका यूज करेंगे तो 3p एंड लिख सकते हैं, एंड 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, ये हमारा बन गया 4। क्लियर, अब यहाँ स्पेस कम है तो इसको इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो x y आएंगे वही नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हमारे।
तो देखिए 8p + 20q और 9p + 18q, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन करना है तो इसमें 8 का और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, या फिर किसी और मेथड से सॉल्व करना चाहें तो किसी और मेथड है सब्स्टिट्यूशन वगैरह से, तो हम इसी से करते हैं। लैंग्वेज लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन थर्ड बाई 9, इसका कोएफिशिएंट इससे और इसका कोएफिशिएंट इससे, थर्ड बाई 9 एंड फोर्थ बाई 8 वी गेट। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें, वी गेट। तो 8 9 जा 72p प्लस 8 2 जा 16 160q इक्वल टू 8, ओ सॉरी 9 से कर रहे थे ना, 9 से कर रहे थे, 180q और 9 1 जा 9। फिर नीचे वाले में 8 से तो 72p प्लस 18 8 जा 144q इक्वल टू 8। अब इनमें क्या करेंगे, हमें ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करो 10 - 4 6, 7 - 4 3 और 9 - 8 1। तो Q इक्वल टू 1/36 मिला हमें। अब Q की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे जो थर्ड और फोर्थ थे, तो ले लेंगे फ्रॉम थर्ड वी गेट। ओके, तो थर्ड क्या है 8p प्लस 20, Q की वैल्यू 1/36 और इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे, 4 5 जा और 4 9 जा, तो 8p इक्वल टू 5/9 बचा, तो ये राइट साइड में आ जाएगा 1 - 5/9। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 8p इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 - 5/9 बाई 1 करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 8p इक्वल टू 9 - 5 4/9, तो p इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 2 जा 8, तो p इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो p की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1/18। क्लियर, p की वैल्यू 1/18 मिल गई और q की वैल्यू 1/36 मिल गई। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, जो लेट किए थे ये हैं दोनों हमारे पास, बस वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ गया। इसको साफ कर देते हैं अब। तो फ्रॉम a 1/x इक्वल टू p, तो 1/x p की वैल्यू 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 18 आ गया। फ्रॉम b में क्या है 1/y इक्वल टू q, तो 1/y इक्वल टू q की वैल्यू क्या मिली 1/36। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा पर लिख देते हैं 1/y इक्वल टू 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 36। क्या फाइंड करना था हमको, क्या लेट किए थे, जो लेट किए थे उसी के आंसर आ गए। ओके, तो लेट द वर्क डन, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन, तो नंबर ऑफ डेज, वन डे वर्क, क्वेश्चन इज सेइंग वन डे वर्क, तो लास्ट में लिख देंगे नंबर ऑफ डेज नहीं है, वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 18 days, clear, and one man can finish work in, man कितने डेज में
36 और वुमेन 18, यानी कि कैपेसिटी डबल, एफिशिएंसी डबल। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड थर्ड नंबर, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। रोही ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस, यानी कि कुछ पार्ट टोटल डिस्टेंस का ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और कुछ पार्ट टोटल डिस्टेंस का बाई बस। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, उसको 4 आवर्स लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है बाई ट्रेन, और बची हुई जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बाई बस। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 4 आवर 10 मिनट लगेंगे। क्लियर? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो ये तो बहुत इजी है, चलिए फाइंड करते हैं ट्रेन और बस की स्पीड। तो पहले जो फाइंड करना उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ सी ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमाइनिंग बाई बस, तो देखिए हम यहां पे वही फार्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्यों? क्योंकि टाइम ही गिवन है हमें, तो जो ट्रेन का टाइम और बस का टाइम, यानी कि जितना ट्रेन से ट्रेवल किया और बस से ट्रेवल किया, दोनों का जो टाइम ऐड कर देंगे वो कितना होना चाहिए? 4 आवर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 4 आवर 10 मिनट। बस हो गया, इक्वेशन बन जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 60 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड x है, प्लस बची कितनी डिस्टेंस, अब यहां पे हम लिखना भूल गए, ये भी लिखिएगा टोटल डिस्टेंस पहले आप लिख लीजिएगा 300 किलोमीटर। तो टोटल में से 60 हमने ट्रेवल कर लिया, बचा कितना? 240, और 240 कितनी स्पीड से? ये बस से जा रहे हैं ना, तो y किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, ये ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इक्वल टू कितना है? 4 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसमें 4 कॉमन ले लो, 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 15 4 जा प्लस 6 4 जा और इक्वल टू 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 15 अपॉन x प्लस ये क्या हो जाएगा? 60 अपॉन y इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन यहीं लिखते हैं, स्पेस बचाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में फिर वही चीज, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेकंड कंडीशन में? 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड क्या है ट्रेन की? x। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, या फिर आप ये कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो T1 प्लस T2 इक्वल टू T, तो T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा और इक्वल टू T ये हो जाएगा। फिर उसको अलग अलग लिखेंगे हम, ठीक है, टाइम 1 टाइम 2 करके, तो वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बची कितनी डिस्टेंस? 300 थी ना, तो 100 उसने ट्रेन से चल ली,
बची कितनी 200, तो बस से जाएगा। कितना टाइम लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। तो देखो 4 आवर 10 मिनट को आवर में टोटल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 तो ऑलरेडी है आवर्स में, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 0 0 कैंसिल, 4 + 1/6 बाई 1 करो, एलसीएम लो 6 6 4 से 24 + 1 यानी कि 25/6 आवर्स आ जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे 25/6 आवर्स लिख देंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो रफ वर्क था बस। अब इसमें 25 कॉमन है ना, सब जगह से 25 ले लो, तो 25 4 = 100, 25 8 = 200 और 25 तो यहाँ ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 4/100 + 8/y = 1/6। अब ये बन गए हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे भाई, बस अब यही पुराने काम आ गए, वो लेट करने वाले, लेट कर लेते हैं। लेट जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक होगा यहाँ, 5 4 जा यहाँ पे y होगा, सॉरी x था, x रहेगा। तो लेट 1/x = p एंड 1/y = q। इसको आप a बनाइए और इसको बनाइए b। क्लियर। अब फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड ए बी वी गेट। अब तो आपको तो रट जाने चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड ए बी वी गेट। इनसे हमें क्या मिलने वाला है देखिए। तो फर्स्ट से मिला हमको 15p + 60q = 1, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर मिल गया। अब हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं, ये बचा रहेगा ऊपर वाला, ये सब इरेज कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का यूज भी हो गया। ठीक है, सेकंड जब करेंगे तो 4p + 8q = 1/6 बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24p + 48q = 1। अब ये बन गया इक्वेशन 4। अब देखिए समझिए इनको, ये 24p + 48q = n, 15p + 60q = 1। अब इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो देखिए इसमें 24 है, इसमें 48 है और इसमें 15 है और इसमें 60 है। तो कुछ ऐसा करना हमें जिससे इसके p और p के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या फिर q और q के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो झंझट छोड़ो, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कम से कम कर लेते हैं। तो पहले लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से लेंगे तो सेकंड में रख, फोर्थ में रख देंगे, सॉरी थर्ड से, तो फ्रॉम थर्ड को उठाते हैं, 15p + 60q = 1, इसको उधर ले जाओ, 15p = 1 - 60q, तो p = 1 - 60q / 15। ठीक, p की वैल्यू किस में रख देंगे हम, फोर्थ में रख देंगे। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा क्वेश्चंस लंबे हैं। फ्रॉम फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, रखो भैया 24 मल्टीप्लाई, p की वैल्यू रखेंगे 1 - 60q / 15 + 48q = 1। तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, 3 5 जा 3 8 जा। अब 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 8 - 48q / 5 + 48q = 1। ठीक है, थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। इन सब में जो है क्या कॉमन है 8, लेकिन वो उधर कैंसिल नहीं होगा तो रहने देते हैं। बाई 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉट क्रॉस, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो 8 - 480q और इसका मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20, 24 आ जाएगा प्लस का = 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन थर्ड को हम कहीं लिख लेते हैं, काम आएगा अगर यूज करना होगा।
60Q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थर्ड था, ये आप नहीं लिखना, आप इसी नंबर से सीरियल से चले आइएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस 480 Q प्लस 240 इक्वल टू 1, सॉरी ये Q भी है साथ में, तो देखिए ये इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 5 1 जा 5 आ जाएगा, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस ये 480 ये 240 डबल है जस्ट, तो 240 बच जाएगा। Q इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा तो माइनस 240 Q इक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस 240 Q इक्वल टू माइनस 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, यानी कि हमें जो Q मिला वो 3/240। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो Q क्या मिल जाएगा 1/80, 3 1 जा और 3 8 जा, ठीक। Q की वैल्यू मिल गई हमें 1/80, कहीं लिख लो Q इक्वल टू 1/80 मिल गया ये, ठीक। अब Q मिल गया तो P निकाल लेते हैं, उसके लिए चाहे इसको यूज करो चाहे उसको यूज करो, थर्ड को। अब अगेन आई एम इरेजिंग दिस फ्रॉम हियर, ये इरेज कर रहे हैं, इसको बार बार मत लिखिएगा, ये एक ही बार रहेगा। फ्रॉम थर्ड ले लेते हैं, फ्रॉम थर्ड, ओके, फ्रॉम थर्ड, तो 15P प्लस 60, Q की वैल्यू क्या है 1/80 इक्वल टू 1, तो 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 15P प्लस 3/8 इक्वल टू क्या मिला 1, इसको राइट साइड ले जाओ तो 15P 1 माइनस 3/8/1 सॉल्व करो, 15P तो 8 एलसीएम 8 माइनस 3 ऊपर आ जाएगा, ओके, तो 15P इक्वल टू 5/8। आगे करेंगे हम तो क्या मिलेगा P इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 3 जा 15, तो P की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, आगे लिख देते हैं, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ P इक्वल टू 1/24, ये P की वैल्यू मिल गई, ओके। बस P और Q की मिल गई, अब हम आगे वहाँ A और B में सब्स्टिट्यूट कर, अब बस P हमने क्या लेट किया था 1/x और Q 1/y, हम इसको मैं इरेज कर देता हूँ। A और B लेट किए थे ना आपने, पुराने सब लिखे होंगे, तो फ्रॉम A ले लो 1/x इक्वल टू P, 1/x, P की वैल्यू 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 24, ठीक। फिर फ्रॉम B 1/y इक्वल टू Q, तो 1/y इक्वल टू 1/80, तो y इक्वल टू 80, ठीक। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई 24 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो आप उसको समझ लीजिएगा, मेथड यही रहेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं, कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लास्ट में लिख लीजिएगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर, ओके, दिस विल बी योर आंसर।